नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं कनाडा में इंतखाबात के हवाले से, और वहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं और वहाँ की सियासत में एक हैरान कुन तब्दीली देखने को मिल रही है। कुछ माह कबल तक ऐसा लग रहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी की जीत यकीनी थी, लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है और लिबरल पार्टी को जीत की बड़ी उम्मीद है। और उसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है। जनवरी में जब ट्रंप ने दोबारा सदारत संभाली तो उन्होंने कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे कनाडा की मईशत को शदीद नुकसान हुआ। ट्रंप ने न सिर्फ ये टैरिफ लगाए बल्कि बार बार ये भी कहा कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहिए, जिससे कनाडा में कौमी गैरत की एक नई लहर पैदा हो गई। जब ट्रंप और उनके टैरिफ की वजह से कनाडा की मईशत मुश्किल में पड़ी तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि इस क्राइसिस और इस झुरमुट से कौन बेहतर तौर पर निपट सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी में इस्तीफ़ा दे दिया था और मार्च में लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नया लीडर मुंतखब किया। कार्नी कनाडा और इंग्लैंड दोनों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और मुआशी मामलात पर उनको बहुत अबूर हासिल है। ये एक अहम बात यहाँ पर यह है कि कनाडा की 70% से ज़ायद दाद बेसिकली अमरीका को जाती हैं और उसमें ऑटोमोटिव पार्ट्स, लंबर, ज़रूरी प्रोडक्ट्स और स्टील शामिल है। मार्च में कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर अल्गोमा स्टील ने ट्रंप के टैरिफ की वजह से मुलाजिमीन को निकालना शुरू कर दिया। इस स्टील प्लांट ओंटारियो के शहर साल्ट सेंट मैरी में सबसे बड़ा बेसिकली एम्प्लॉयर है और ये ले ऑफ पूरी कम्युनिटी में महसूस किए गए। पोलिंग कंपनी एक्सेस रिसर्च के प्रेसिडेंट फ्रैंक ग्रेजर के मुताबिक ये नताइज ट्रंप के लिए एक वाज़ेह बेसिकली जवाब होंगे, यानी कनाडा के वोटर्स ट्रंप की पॉपुलिज्म के खिलाफ अपना वोट दे रहे हैं। गोया कनाडा के लोग ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वो ट्रंप की तरह के पॉपुलिज्म को मुस्तरद कर रहे हैं और पियर पेलोरी जो कि कंजर्वेटिव लीडर हैं, जिन्हें ट्रंप जैसा समझा जाता है, जनवरी में वो बहुत मकबूल थे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ और कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की धमकी ने समझे उनकी सियासत को डबो दिया है और कैनेडियन कौमी हमदर्दी की एक नई लहर पैदा कर दी है। इस लहर की वजह से वोटर्स कार्नी की तरफ मुतवज्जा हो गए हैं, जिन्हें ऐसा उम्मीदवार समझा जाता है जो डोनाल्ड ट्रंप की पैदा करदा मुश्किलात से कनाडा को निकाल सकते हैं। अगर कनाडा में लिबरल पार्टी जीत जाती है तो ये पैगाम देगी कि कनाडा डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने के बजाय अपना रास्ता चुन रहा है। और ये जो इलेक्शंस हैं इस बात का फैसला है कि बढ़ते हुए पॉपुलिज्म के दौर में कनाडा किस तरह का मुल्क बनना चाहता है। ग्रे है कि मगरबी जमहूरियत में बढ़ते हुए पॉपुलिज्म के मोड़ लेना गैर मामूली है आज के दौर में। अमेरिका इसमें एक मुमकिन प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए अगर वो इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहते जिस पर वो जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा 2022 में कनाडा में जो अफरात ज़र है वो 8.1% तक पहुंच गई थी। हाउसिंग के जो मामला थे वो बहुत महंगे हो गए थे और नाज़रीन कोविड के बाद जो कोरोना वायरस का जो एक पेंडेमिक था उसके बाद सियासी क़त्बियत में इजाफा हो गया था। ट्रूडो का दौर भी इससे मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने कनाडा की मईशत को ही नहीं सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि बहुत से लोगों को लगा कि उनकी कौमी शनाख्त के लिए ख़तरा है। कनाडा के इंतखाबात में रिकॉर्ड 7.3 मिलियन से ज़ायद अर्ली वोट डाले गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि लोग इस इंतखाबात में कितनी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस इंतखाब से ट्रंप को एक अहम पैगाम मिलेगा कि उनकी जो बेसिकली पॉलिसीज़ हैं वो हम मुल्क में बिल्कुल भी पसंद नहीं की जा रही। और नाज़रीन कनाडा जो है वो अमेरिका का बहुत एक मजबूत हलीफ समझा जाता था, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और जो धमकियों का मामला शुरू हो गया है तो कनाडा और अमेरिका में एक बहुत बड़ी खलीज बढ़ गई है और उस खलीज का और उसके मामला जो है बेसिकली ऑब्वियसली मामला इस इलेक्शन में भी नज़र आएंगे। ऑब्वियसली जिस तरह ये रिजल्ट सामने आएंगे हम आपको आगाह करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।